हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे मालूम है कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतने समय से मैं कहाँ थी और साथ ही मैं अपने दोनों ही चैनल्स पे ज़्यादा अपलोड नहीं कर रही हूँ। उसका अगर सिंपल कारण बताऊँ तो यही है कि मेरी स्टडीज़ अभी मेरे पीछे बहुत ही पड़ी है। मुझे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है और उसी समय जब बीच में मुझे जब टाइम मिलता है जब भी मैं ये सब रिकॉर्ड कर पाती हूँ। और आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरा सेमेस्टर 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं कॉलेज में हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट आई थिंक कुछ दिनों के लिए मुझे थोड़ा फ्री टाइम मिला है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस फ्री टाइम पे जितना हो सके उतना अपलोड कर पाऊँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही। ये एक न्यू एफएफ है, माय डेंजरस बॉडीगार्ड। ये एक वांगशन एफएफ है, टॉप लामवान जी है, बॉटम विली है। ये मेरे बाकी एफएफ से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं ज़्यादातर सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और जो चीज़ें थोड़ी अनकम्फर्टेबल होगी उससे पहले ही मैं वार्निंग दे दूँगी सबको उस एपिसोड के बिगिनिंग में, क्योंकि इस एफएफ के अंदर थोड़ा टॉर्चर है और साथ ही में थोड़ा फैमिली ड्रामा और जो सोसाइटी का जो ड्रामा होता है ना, जिसमें हम पिस जाते हैं कभी कभी, वो बहुत सारा दिखाने वाली हूँ। ये स्टोरी लाइन में बहुत टाइम से, मतलब कि बहुत टाइम हो गया कि मैंने इसको लिखा था। शायद से 2-3 साल हो गए इसको जब मैं लिखा था, लेकिन मैं इसके बारे में भूल गई थी। और अभी जब मैंने इसको मेरे पुराने जो स्टोरी लाइन्स है उसमें से जब मैंने इनको उठा के देखा तो मुझे लगा कि ये मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ था और मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मैं इसके बारे में भूल गई थी। तो मैं आज इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसका कितने पार्ट्स होंगे ये तो मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ये कह सकती हूँ कि इसमें बहुत सारे रोमांटिक पार्ट्स ज़रूर हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ और स्टार्ट करती हूँ एफएफ को। ये इसका फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। मुझे नहीं पता ये कितना लंबा होगा, लेकिन जितना भी हो सके मैं इसको आज या कल तक अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये 2 तारीख को ही अपलोड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 3 तारीख को अपलोड हो जाएगा। देखते हैं कब तक होता है। हमें चाइना के बिचिन सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फेमस जगह है, एक बार। उस बार का नाम है ब्लू लोटस। बिचिन सिटी के अंदर बहुत सारे बार हैं, लेकिन ब्लू लोटस उसके अंदर स्टैंड आउट करता है। और उसका एक कारण है, क्योंकि वहाँ पर किसी की भी रियल आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं हो पाती है। वहाँ की जो ओनर है मिस क्विन, उन्होंने एक रूल लगाया था बार के अंदर कि चाहे कोई भी हो, उनका वर्कर या कस्टमर्स, उन सबको ही एक मास्क पहन के घूमना होगा जो उनकी आइडेंटिटीज़ को कभी भी रिवील ना करे। यहाँ तक कि वो ओनर खुद भी एक पर्पल कलर का मास्क पहन के घूमती थी, क्योंकि उनको पता था कि बाहर जाने के बाद उनको एक अपनी लाइफ है जो उनको इन्जॉय करनी है। और वो नहीं चाहती कि यहाँ पर जो भी आए एक दूसरे को देखे और बाहर जाने के बाद कोई ना कोई कारण से उनको परेशानी करे, क्योंकि उनके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। पहले जब वो चाइना में आई थी, ओरिजिनली जो मिस क्विन है वो जापान से है। जापान से वो अपनी, जब वो 25 ईयर्स की थी तभी वो यहाँ पर चाइना में आई थी। उन्होंने सोचा था कि वो अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट करेगी और उन्होंने अपने पुराने एक फ्रेंड के घर को रेंट पे लिया था। उनका फ्रेंड ने ही उनको एक आइडिया दिया था कि वो एक यहाँ पर एक बार खोल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं जो पार्टी करने के लिए आते हैं। नॉर्मली वो चाइना में ज़्यादातर पार्टी करने के लिए लोग आते हैं या कभी कभी बिज़नेस के लिए, और फैमिली ओकेशंस के लिए तो चाइना फेमस थी ही पहले से ही। तो मिस क्विन को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर एक बार खोलेगी, लेकिन उनको एक यूनिक तरीका चाहिए था कि बाकी के बार से उनका बार स्टैंड आउट करे। तो उन्होंने अपने बार का नाम ब्लू लोटस रखा। और इस ब्लू लोटस में एक खासियत ये करी कि यहाँ पर जो भी आएगा उनकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं हो पाएगी। नॉर्मल बार की तरह ये नहीं है, यहाँ पर कुछ रूल्स है। बार टेंडर्स जो हैं उनको एक ब्लैक मास्क पहन के घूमना होता है और ब्लैक और वाइट कलर का सूट जो उनको प्रोफेशनल दिखाता है। बार टेंडर्स अपने कस्टमर के साथ जैसा चाहता है, मतलब
जैसा चाहे वैसा बिहेव कर सकते हैं। अगर उनका कस्टमर इंटरेस्टेड है तो वो फ्लर्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अपनी लिमिट से आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अगर उनका कस्टमर वो चाहता भी है कि उनके साथ कोई रोमांटिक बिजनेस में वो इन्वॉल्व होए, तो उनको अलाउड नहीं है, क्योंकि आगे जाके कोई भी कंट्रोवर्सी मिसेस क्वीन को नहीं चाहिए उनके बारटेंडर्स के लिए भी, क्योंकि वो चुन चुन के ही बारटेंडर्स चूज़ करती है और पहले ही जब बारटेंडर्स यहाँ पर काम के लिए आते हैं उनको पहले ही इन्फॉर्म कर देती है उनके सारे रूल्स का। पहला रूल, कोई भी रोमांटिक बिजनेस नहीं। अगर दोनों पार्टीज अग्री हैं ओनली देन। रूड बिहेवियर, चाहे वो कस्टमर से हो या बारटेंडर से, वो भी अलाउड नहीं है। ये जगह एक पीसफुल रहने की जगह है, वो ही मिसेस क्वीन की इच्छा है। तो वो है रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 जो सबको अग्री करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कस्टमर और बारटेंडर कितना ही फ्रैंकलिन क्यों ना हो जाए, एक दूसरे की आइडेंटिटीज रिवील नहीं कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो इंसान उसको बाहर भी क्यों ना मिले और पता भी चल जाए कि किस तरीके से वो बार पे इन्वॉल्व है, लेकिन एक्ट ऐसे ही करना है कि वो इन्वॉल्व नहीं है। कोई भी कुछ भी कहे, बार के जो अंदर जो काम करते हैं लोग, उनको अलाउड नहीं है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को तक ये पता है कि वो कहाँ पर काम करते हैं। मिस क्वीन अपने काम को प्रोफेशनल रखने में माहिर है और अभी तक मिस क्वीन का एक भी कस्टमर या बारटेंडर उनसे नाराज़ नहीं है, क्योंकि उनको खुद को पता है कि ये ज़रूरी है फॉर देयर ओन सेफ्टी। इस बार के अंदर 6 बारटेंडर्स है, जिसके अंदर 3 फीमेल है और 3 मेल है। हमें बार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे कस्टमर्स अपनी ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ अपने काम के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं और कुछ अपने ही मज़े में पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमें एक बारटेंडर दिखाया जाता है। वो बारटेंडर बाकियों से अलग लग रहा था, क्योंकि बाकी सारे बारटेंडर्स ने अंदर वाइट शर्ट और ऊपर एक ब्लैक हाफ कोट जैसा पहन रखा था, लेकिन उस बारटेंडर ने अंदर एक रेड शर्ट और ब्लैक पूरा पहन रखा था, जिसके कारण वो सबसे स्टैंड आउट कर रहा था। उसके हेयर अच्छी तरह ट्रिम्ड हो रखे थे। उसके आईब्रो पे एक क्या बोलते हैं, होती ना पिन, जो ईयरिंग वाली पिन होती है ना, वो लगी हुई थी। और साथ ही में उसके कान पे भी खूब सारे ईयर लूप्स लगे हुए थे। ईयरिंग्स होते ना ब्लैक कलर के, वो लगे हुए थे। वो अपनी ड्रिंक्स बनाने में बिज़ी था। उसके सामने एक फ़ीमेल बैठी हुई थी जो उसी को देख रही थी। वो फीमेल कहती है, वी कुछ तो कहो ना, तुम हमेशा कुछ नहीं कहते मेरे से। मैं तुमसे इतनी फ्लर्टिंग करती रहती हूँ, लेकिन तुम फिर भी कुछ नहीं कहते। अब देखो मैं बोर हो रही हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी रेगुलर कस्टमर हूँ और साथ में वीआईपी भी। मैंने सिर्फ वीआईपी इसलिए लिया था क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे सोचकर, लेकिन तुम्हें तो देखो, तुम हमेशा बस ड्रिंक्स ही बनाते रहते हो। सामने खड़ा हुआ इंसान जो ड्रिंक्स बना रहा था वो विल विशय है, हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड। विल विशय अपने ही काम में बिज़ी रहता है। इस समय वो लेडी सूसू के लिए ड्रिंक बना रहा था, जो ड्रिंक वो हमेशा लेती है विल विशय के हाथों से ही। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि कैसे उसे इस वीआईपी गेस्ट को कैसे खुश करना है। वो कहता है, डार्लिंग तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं बिज़ी रहता हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ही अभी ड्रिंक बना रहा हूँ। थोड़ी देर रुको, ये ड्रिंक बनने के बाद हम आराम से बात करेंगे, ठीक है ना? लेडी सूसू कहती है, हाँ हाँ, तुम हमेशा मुझे तुम्हारी प्यारी प्यारी बातों में फंसाते रहते हो और फिर आखिरी में मुझे तुम कुछ भी बिना बोले चले जाते हो। ये वाली चीज़ें ना इस बार काम नहीं करेगी। मैं तुम्हारी बातों में फंसने नहीं वाली इस बार। मुझे आज जानना ही है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे या नहीं? तो मुझे हाँ या ना में जवाब दो। वुशन वो ड्रिंक सूसू को सर्व करते हुए कहता है, तुम तो जानती ही हो ना कि मैं डेट नहीं कर सकता हूँ, ये बार की पॉलिसी है। लेकिन फिर भी तुम्हारा ऑफ़र अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है कि मुझे इस ऑफ़र को ठुकराना ही पड़ेगा। तुम जब भी चाहो यहाँ आ सकती हो।
लेकिन मुझे डेट करना अलाउड नहीं है। तुम तो जानती ही हो ना कि यहाँ की ओनर डेटिंग से फॉरबिडन है, बारटेंडर्स और कस्टमर्स के लिए। मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऑफ़र के लिए शुक्रिया डार्लिंग। सूसू अपनी ड्रिंक को ख़त्म करके कहती है, जो भी हो, मैं तुमसे डेट तो करके ही रहूँगी। तुम ये बात भूलना मत कि मैं किसकी बेटी हूँ। सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ तुम्हारे बॉस को यू कहवा सकती हूँ कि वो तुम्हें मुझे डेट करने दे। देख लेना, कुछ ही समय बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे। वुशैन, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। वुशैन थोड़ा हंसता है और कहता है, ठीक है, देखते हैं। और वैसे भी आते रहना डार्लिंग। सूसू अपना मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। वुशैन को अपनी ये वीआईपी कस्टमर एक्चुअली में क्यूट लगती है। कोई रोमांटिक वे में नहीं, लेकिन हाँ, इसका जो ये बोलने का तरीका है कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगी, मैं अपनी डैडी से कहूँगी, उसको ये बातें सुनकर बहुत हंसी आ जाती है, क्योंकि ये टेक्निकली एक बच्ची जैसी ही बिहेव करती है। सूसू अराउंड 22 ईयर्स की है और वो वीआईपी मेंबर है इस बार की। अराउंड 2 साल हो गए हैं जब से वो वीआईपी मेंबर है, और उसका कारण भी वुशैन ही है, क्योंकि जब वो पहली बार यहाँ पर अपने फादर के साथ आई थी, जब वुशैन ही था जिसने उसके फादर को और उसे सर्व किया था, और जब से ही सूसू की एक ज़िद हो गई थी कि वो कैसे तैसे कर वुशैन को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। वो हमेशा से ही एक स्पॉइल्ड लड़की रही है। उसके फादर उसको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, और जब उसके फादर ने ये सुना कि वो कैसे तैसे कर वुशैन को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, तो उसके फादर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके फादर को पता था कि उसकी बेटी जो है वो अगर एक चीज़ पे अड़ जाए तो उसी चीज़ को पाने के लिए ज़िद करती रहती है। तो उसके फादर ने भी हाँ कर दिया था कि जब तक वो खुद कहे कि हाँ तुम उसके साथ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन सकती हो, जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे बता देना। ये कहकर उसके फादर तो उसके बिज़नेस पे काम के लिए निकल चुके थे। वो ज़्यादा अपने बिज़नेस की ट्रिप्स पे ही रहते हैं। तो जो सूसू है वो नॉर्मली अपने असिस्टेंट, जो उसकी फ़ीमेल असिस्टेंट है, उसके साथ ही रहती है अपने घर पे, और वो ऑफ्टनली इस बार में आती है सिर्फ वुशैन से मिलने के लिए। वैसे तो वुशैन को खूब सारे ऐसे क्लाइंट्स मिले हैं जो कि कस्टमर हैं, वो मिले हैं जो वुशैन को सिर्फ इसलिए बोलते हैं अपने से, मतलब कि बातें करते हैं वुशैन के साथ, क्योंकि वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, और क्योंकि उसकी एक रेड आइज़ जो हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपने पास आने के लिए। किसी को नहीं मालूम कि उसकी नेचुरल आइज़ है या उसने ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स लगा रखे हैं, लेकिन इन आँखों को देखकर कोई भी, चाहे कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, उसके पास आने से रोक नहीं सकता। और वुशैन को भी ये बात मालूम है, क्योंकि उसका चार्म, उसका ये चार्म ही है जो इस पूरे के पूरे बार को चला रहा है। अभी जब से वुशैन ने इस बार को ज्वाइन किया है, तो उसकी बॉस जो लेडी क्विन है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी है, क्योंकि उनके बार में और भी ज़्यादा लोग आने लग गए हैं। और लेडी क्विन वुशैन को स्पॉइल करती रहती है ज़्यादा पेमेंट देकर। कभी कभी वुशैन को एक्स्ट्रा काम करवाती है, मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम बोलती है कि तुम एक्स्ट्रा टाइम यहाँ रुको, क्योंकि उनको पता है कि वुशैन यहाँ रुकेगा तो और भी जो कस्टमर्स हैं, जो वीआईपी कस्टमर्स तो हैं, वो तो यहाँ रुकेंगे ही रुकेंगे, और साथ में जो दूसरे कस्टमर्स जो आते हैं वो भी रुकेंगे जब तक उनके पास टाइम होगा। और वो बेनिफिट है लेडी क्विन के लिए। वुशैन जब सूसू को जाते हुए देखता है, वो एक शाय करता है, और वहाँ से जो ग्लास सूसू ने रखी गई थी, सूसू ने जो रखी गई थी ग्लास, उसको फिर साइड में रख देता है। उसके खूब सारे और भी कस्टमर आ रहे थे उसके पास, उन सबको भी वो वाइन सर्व कर रहा था। उसी बीच में उसके बगल में एक लड़की आती है
और वो लड़की कहती है, तो उसने इस बार क्या कहा तुमसे? वुशन बिना उस लड़की की तरफ देखे कहता है, जो हमेशा कहती है कि मैं तुमसे शादी करके रहूँगी, मैं तुमसे डेटिंग करके रहूँगी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, उसका रोज का। वो लड़की कहती है, ये तो तुम्हारे पीछे हाथ पाँव धोकर पड़ चुकी है, तुम करोगे क्या अब? उसको मना करोगे या हाँ करोगे अब? वो शायद लड़की की तरफ देखता और कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं डेटिंग नहीं करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि बॉस ने कह दिया है कि जिसको भी डेट करना है हम कर सकते हैं, बस किसी के सामने नहीं लाना। लेकिन तुम्हें फिर भी पता है मैं डेट नहीं करता हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, और वैसे भी मुझे इस डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं। फ्लर्टिंग करना अलग बात है, लेकिन कोई रोमांटिक बिजनेस ना, मैं उसमें नहीं पढ़ूँगा। वो लड़की कहती है, हाँ हाँ ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बन के रहना तुम। आज तक क्या तुमने किसी भी लड़की को या लड़के को तक किस किया है? मुझे देखो, मैं तो एटलीस्ट लड़के को किस भी कर दिया है। और मैं बोलती हूँ हुसैन, तुम भी कर लो, क्योंकि ये उम्र जो है ना घटती रहती है, कुछ ना कुछ तो मज़े करोगे ना तुम भी। वो शायद उस लड़की की तरफ देखता और कहता है, विन क्विन, तुम ये बात भूल गई कि तुम्हारा एक भाई भी है और तुम उसी के लिए यहाँ पर काम करती हो। और ये भाषण तुम ही ने मुझे एक दिन दिया था कि हमें डेटिंग नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने फैमिली पे फोकस करना चाहिए। ये जो लड़की है वो है विन क्विन। विन क्विन यहाँ पर बहुत टाइम से काम कर रही है, वुशन से पहले से ही काम कर रही है वो, और वो अब वुशन की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। वो कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं नहीं भूली हुई ये सब, लेकिन एक समय आता है ना कि हमें भी अपने आप को एंजॉय करना पड़ता है। I mean, जब तक मैं यंग थी, जब मैंने भी तुम्हारे जैसे ही ब्रह्मचारी रखा था पूरा, उसके बाद मैंने भी थोड़ा भी एंजॉय किया है। आज तक मैंने किसी के साथ सोई नहीं हूँ, वो बात अलग है, लेकिन मैंने सिंपल एंजॉय तो किया है ना, तुम भी करके देख लो। वो शन विनक्विन की तरफ देखता और कहता है, मुझे कुछ एंजॉय नहीं करना है, और वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? विनक्विन बोलती है, मेरा काम तो हो गया, मैं कुछ समय में निकलने वाली हूँ, और तुम्हारा काम? वुशन कहता है, कुछ समय में ख़त्म होने ही वाला है। और तुम बताओ, तुम आज सीधे घर जाओगी या यहीं से हॉस्पिटल? विनक्विन कहती है, नहीं अभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन ख़त्म नहीं हुई है, 2-3 दिन लगेंगे, और वैसे भी मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, विन्नी आज जल्दी आने वाला है कॉलेज से। वो वैसे भी पता नहीं क्यों एकदम अपने हॉस्टल छोड़ के आ रहा है। मैंने बहुत कुछ पूछा उससे, लेकिन वो बता नहीं रहा मुझे एक बार घर जाके पूछना पड़ेगा उससे ढंग से, क्या पता। भूषण देखता है विनक्विन की तरफ, कहता है, तुम्हें एक बार उसे ढंग से पूछना, तुम तो जानती हो ना कि विन्नी वैसे भी कुछ ज़्यादा कुछ बताता नहीं है, और वैसे भी वो बहुत शाय किस्म का लड़का है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो तुम्हारा भाई कैसे है। विनक्विन थोड़ा गुस्सा होते कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि वो मेरा भाई कैसे है, तुम्हें पता नहीं? भूषण कहता है, मेरा मतलब कि तुम इतनी शेमलेस हो और तुम्हारा ब्रदर इतना इनोसेंट है, ये इस बात में मुझे डाउट है कि कैसे वो तुम्हारा भाई है। विनक्विन कहती है, हाँ मानती हूँ, और वैसे भी तुम्हें इस बात में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तुम्हारे भाई बहन की चिंता करो, तुम कब निकलोगे? वो लोग घर पे आ चुके होंगे अभी तक तो। भूषण कहता है, मैं कुछ समय में निकल जाऊँगा, तुम चलो। विनक्विन कहती है, ठीक है मैं तो जा रही हूँ, लेकिन उसके जाने से पहले ही किसी ने उन दोनों के गले पे अपना हाथ लगा दिया था, मतलब कि बोलते ना कि हाथ टांग देते हैं दोस्तों से मिलने के जैसे, वैसे टांग दिया था, और कहता है वो इंसान, तो गाइस आज कुछ स्पेशल या नॉर्मल की तरह बोरिंग डेज कर रहे हो तुम दोनों? बोरिंग नाइट्स, बोरिंग डेज, बताओ। वुशान उस इंसान की तरफ देखता और कहता है, नहीं हुसैन, तुम कर क्या रहे हो ये? तुम भूल गए कि हम अभी ड्यूटी पर हैं? वुशान की बात सुन के न्यूसा कहता है, ड्यूटी नहीं, काम, काम कहो काम, ड्यूटी को कहते हैं हमेशा। और वैसे भी मेरा शिफ्ट तो ओवर हो गया है, तो मैं तो निकल रहा हूँ, तो मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ।
ड्यूटी, मैंने भी ड्यूटी कहा। तुम्हारे साथ रह के ड्यूटी कह रहा हूँ मैं काम को, जो भी हो। विनक्विन, तुम्हारे साथ मैं जा रहा हूँ आज, मुझे भी विन्नी से मिलना है। विनक्विन कहती है, तुम मेरे भाई से क्यों मिलना चाहते हो? तुम जब भी उससे मिलते हो उसको परेशान करते हो। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। बाय वुशन, मैं निकलती हूँ। बॉस को मैंने कह दिया है, तुम जल्दी से घर पहुँच जाना। कह के विनक्विन निकल जाती है। न्यूसन उसके पीछे पीछे भागता है और कहता है, बाय बाय ब्रदर वे, मैं निकलता हूँ, बाय 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 करके वो निकल जाता है। वुशन चैन की सांस लेता है। सच्ची में ये दोनों उसका सिर पका देते हैं। अपना काम कंप्लीट करने के बाद वो अपना यूनिफॉर्म चेंज करता है और अपना मास्क निकालने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक फ़ीमेल आती है। वुशन उस फीमेल को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये फ़ीमेल नॉर्मली यहाँ पर नहीं आती है। ये बॉयज़ का चेंजिंग रूम है। वो उस फीमेल की तरफ देखता और कहता है, शाओ लूसी, तुम्हें कुछ काम था क्या? शाओ लूसी कहती है, हाँ बॉस तुम्हें बुला रहे थे, कुछ अर्जेंट है कह रहे हैं, तो क्या तुम चल सकते हो? वुशन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन अगली बार से प्लीज़ नॉक करके आना। शाओ लूसी अपना मुंह बनाती और कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बाय लूज़र। ये करके वो निकल जाती है। वुशन अपना सिर खुजलाता और कहता है, ये लड़की को मेरे से प्रॉब्लम क्या है? जब से आया हूँ मुझे परेशान करती है। वो अपना सामान रखता है और अपने मास्क के साथ ही वहाँ पर चला जाता है बॉस के कैबिन में। वो नॉक करता है और अंदर से एक फ़ीमेल की आवाज़ आती है और कहती है, अंदर आ जाओ। वो अंदर जाता है और डोर को लॉक कर देता है और उसकी बॉस की तरफ देखता है। मिसेस क्विन वुशन को एक तक देख रही थी। वुशन कहता है, मिस क्विन, क्या आपको कुछ काम था? मिस क्विन कहती है, हाँ सुनो वुशन, एक्चुअली मैं ना कि यहाँ पर कुछ दिन बाद एक वीआईपी मेंबर ज्वाइन होने वाले हैं। वुशन कहता है, ओह ठीक है। मिसेस क्विन कहती है, ये नॉर्मल वीआईपीज़ की तरह नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बाकी के वीआईपी मेंबर्स से ज़्यादा टाइम इस वीआईपी मेंबर्स के साथ स्पेंड करो। ये एक बहुत हाई गिविंग प्राइस वाला वीआईपी मेंबर है और साथ ही में थोड़ा कोल्ड टाइप का भी है। वैसे तो इससे हॉट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, बहुत हॉट है ये इंसान। और वैसे भी तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी इंटरेस्ट आएगा फ्लर्टिंग करने में। वुशन थोड़ा ब्लैंकली कहता है, ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगी आप? मिस क्विन कहती है, ओह हाँ, ये इंसान कल से आने वाला है, इसका नाम है मिस्टर क्या था, एक मिनट ना, मैं निकाल के देती हूँ, पता नहीं क्यों इसका नाम इतना, हाँ, मिस्टर विलन। वुशन एक टक मिस क्विन की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर क्या? एक्चुअली में क्या है ना कि इन्होंने अपना रियल नाम रिवील करने से मना किया है, और साथ ही में जब मैंने इनसे पूछा कि ये किस नाम से जाने जाएंगे इस बार के अंदर एज ए कस्टमर तो और वीआईपी मेंबर, तो उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर विलन रख दो। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन ट्रस्ट मी, ही इज़ अ गुड लुकिंग मैन। नाम पे मत जाओ, ठीक है? तुम चाहो तो मिस्टर विलन ही बुला सकते हो, जो चाहे बुलाओ उसको, लेकिन उसको अच्छा करना चाहिए। और साथ ही में उसने कहा है कि उसको परफेक्शन ही चाहिए, इसलिए मैं ये तुम्हें ही बता रही हूँ। समझ में आया ना? मैं चाहती हूँ कि तुम ही इसके अंदर उसे सर्व करो। वुशन एक नोट देता और कहता है, ठीक है, मैं क्या अब जा सकता हूँ? मिसेस क्विन कहती है, हाँ ठीक है, कल सुबह टाइम से आना, बाय बाय करके वो अपने फ़ोन में लग जाती है। वुशन उस केबिन से बाहर निकलता है और एक चैन की ब्रीथ लेता है। वुशन अपने मन में सोचता है, ग्रेट, एक और न्यू वीआईपी जिसके साथ फ्लर्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी हो, घर भी जाना है।
हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुशन उस वीआईपी गेस्ट को, जो नया वीआईपी गेस्ट आया था, उसको सर्व कर रहा था। इस वीआईपी गेस्ट में एक अजीब चीज़ है जो वुशन को पसंद नहीं आ रही है, और वो है कि ये 24/7 वुशन को ही देखे जा रहा है। चाहे वो ड्रिंक करते समय हो, चाहे वो किसी से बात करते समय हो, या किसी भी चीज़ पे हो, वो बस उसी को घूरे जा रहा है, जो वुशन को बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करवा रहा है। इस वीआईपी गेस्ट को अब 2 हफ्ते हो चुके हैं आए हुए, और वुशन को इसके अंदर कोई अलग सा चेंजेस नहीं दिखा कि उसे ज़्यादा घूरना बंद कर दें। वो अभी भी उसको उतना ही घूर रहा था, लेकिन आज थोड़ा अजीब है क्योंकि वो वीआईपी गेस्ट आज नहीं आया है। वो वीआईपी गेस्ट नॉर्मली रेगुलर आता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं आया। वुशन अपना शिफ्ट ख़त्म होने के बाद घर जाने ही वाला था, तभी उसे दिखता है कि कोई ना कोई कुछ लोग जो हैं वो किसी को मार रहे हैं, और वो इंसान भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है और मार भी रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वुशन पहले तो इसको इग्नोर करता है और जाने वाला होता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो इंसान जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था और मार भी रहा था, वो और कोई नहीं, उसका वीआईपी गेस्ट है जो नया नया आया था। वुशन वहाँ खड़े होकर सोच रहा था कि वो हेल्प करे या ना करे। हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है। बाय बाय।